ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने शिरडी संस्थान से प्रकाशित साईं लीला पत्रिका में पढ़ा है। और इसे आप लीला समझें, बाबा की लीला समझें, या फिर एक भक्त का अ, अनुभव समझें। पर ये है बाबा के प्रति आपके साईं भक्ति को बढ़ा देने वाली घटना। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर किया जाए। इस कहानी का नाम मैंने दिया है, साईं करते हैं भक्तों की रक्षा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग, अक्सर मैं देखती हूँ कि आप वीडियो को 2-4 मिनट सुनकर छोड़ देते हैं। तो कृपया 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 ऐसा ना करें, क्योंकि किसी भी कहानी हो, अनुभव हो, उसका सारांश तो अंत में जाकर ही पता चलता है। तो यदि आप बीच में छोड़ देंगे ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहने का अर्थ क्या था, और तब आपको लगेगी कि बातें अनगरल है। अंत जब तक ना सुने तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो व्यर्थ ही लगेगा। यूं भी सुनना है आपको, कोई आप अपने कामों को करते हुए भी सुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया वीडियो को पूरा सुना अवश्य करें। ठीक है, आइए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है, साईं करते हैं अपने भक्तों की रक्षा। तो हुआ यूँ कि जिस पत्रिका के बारे में मैंने, जिस पुस्तक के बारे में मैंने चर्चा की, साईं लीला, तो ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है और संभवतः बाबा के समय में तो नहीं, क्योंकि संस्थान बाद में बनी है, लेकिन काफ़ी पुरानी है। 1900 से तो ये पत्रिका आ ही रही है, मतलब 1900 से ये पत्रिका प्रकाशित हुई है। तो हुआ यूँ कि जो इस पत्रिका के मतलब संस्थापक थे, उस संस्था के जहाँ से ये पत्रिका प्रकाशित, मतलब वैसे तो शिरडी संस्थान है, लेकिन जो संपादक थे वो कुछ और भी अच्छे बाबा के भक्त तो थे ही। ज़ाहिर-सी बात है कि बाबा से जुड़े जो भी कोई काम कर रहे हैं, वो बाबा के भक्त तो होंगे ही। पर वो इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ-साथ कुछ और भी अच्छे कामों को किया करते थे। जैसे बाबा का भंडारा हुआ, बाबा के कोई पूजा, सच्चरित्र पाठ वगैरह, या कुछ लोगों की मदद वगैरह भी, ऐसा वो किया करते थे। तो उनके एक और भक्त, मतलब मित्र थे, जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी साईं भक्त थे। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो किसी नौकरी में नहीं थे। वो अपना एक कोई व्यवसाय करते थे, जो अच्छी खासी चल रही थी, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो वो जब भी अपने उन मित्र से मिलने जाते, तो उनको चंदा स्वरूप कुछ रुपए दे कर आते, क्योंकि वो सामाजिक कार्य कर रहे थे, बाबा की लीलाओं का, बाबा के चमत्कार का प्रकाशन कर रहे थे। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। तो वो अपने तरफ से कुछ भी उन्हें चंदा चंदा स्वरूप दे कर आते थे। तो ऐसे ही एक बार वो गए और अपना दोनों मित्र को जो मिलना, बातचीत करना, जो कुछ भी रहा वो अपना किए, उसके बाद चलने लगे। तो उन्होंने पॉकेट से एक नोट निकाला और उनके हाथ में देते हुए कहा कि लीजिए, ये मेरे तरफ से चंदा स्वरूप 5 रुपए। ठीक है, उन्होंने ले लिया, ये कोई नई बात थी भी नहीं। उन्होंने ले लिया, पर लेके जैसे ही वो नोट को खोले, तो देखा उन्होंने कि वो 5 का नहीं, 10 का नोट था। तो उन्होंने समझा कि शायद ये 5 देना है, 10 दे दिए हैं, तो वो अपना 10 रुपए रखे और 5 रुपए उसमें से वापस कर दिए। वापस कर दिए, ये भी उस समय चलने के बिल्कुल चलने का समय रहा होगा। वो 5 रुपए रखे, उनको भी लगा कि अच्छा, मैं 10 रुपए भूल से दे दिया था क्या? ठीक है, वो 5 रुपए अपने पॉकेट में रखे और वहाँ से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। किंतु जब वो वहाँ से आ रहे थे, तो उन्हें ख़्याल आया कि मैं निकाल कर के पॉकेट से जब पैसा, जो भी नोट मैंने दिया था,
वो मैंने तो 5 रुपए ही सोच कर दिया था, तो वो 10 रुपए थे। ठीक है, अब चूँकि मैंने वो नोट साईं के काम के निमित्त दे दिया था, अब वो वापस भले ही मैंने ले लिया है, पर मैं ना इस रुपए को खर्च नहीं करूँगा। ये रुपए मैं बाबा के निमित्त ही खर्च करूँगा, ऐसा सोचकर उन्होंने उस रुपए को अलग से रखा और घर आकर जहाँ भी ज़ाहिर-सी बात है कि साईं भक्त थे तो साईं की तस्वीर वगैरह रख के पूजा करते ही थे। तो बाबा के तस्वीर के पास उन्होंने उस 5 रुपए के नोट को रख दिया। ठीक है, रखने के बाद अपना समय बीतने लगा, जैसा उनका नॉर्मल दिनचर्या था वो अपना दिनचर्या में लग गए। इस बात को काफ़ी समय बीत भी गया, कुछ महीने बीत गया। कुछ महीने के बाद समय हमेशा ही एक सा नहीं होता है, समय बदलता है। उनके लिए भी समय बदला जो कि अच्छा नहीं था। उनका मतलब व्यापार में बिज़नेस जो भी वो करते थे, उसमें उन्हें घाटा होने लगा। अब घाटा होते-होते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि वो कहीं से सामान मँगा कर के बेचा करते थे। सामान उनका कहीं से कोई सामान आता होगा, जो भी हो, किसी चीज़ का ऐसा बिज़नेस था। तो अंत में उनकी स्थिति एक समय ऐसी हुई, ऐसा उनके साथ ऐसा समय आ गया कि 5 रुपए उनके लिए बेहद ज़रूरी थे अपने व्यापार को बचाने के लिए। यदि वो 5 रुपए वो नहीं बचा मतलब खर्च कर पाएँ, तो उनका बिज़नेस बिल्कुल डूब सा जाता। अब वो बेहद परेशान हो गए। आज के समय वाली स्थिति तो थी भी नहीं। श्रोताओं, समझने का प्रयास कीजिए कि उस वक़्त बैंक से लोन लेना, किसी तरह का कोई लोन लेना इतना आसान भी तो नहीं रहा होगा। एक ही रास्ता बचता था कि किसी से उधार लिए जाए। अब चूँकि वो काफ़ी अच्छे स्थिति में रह चुके थे, हमेशा उन्होंने किसी की मदद की थी, तो आप समझ सकते हैं कि किसी से कोई देगा नहीं देगा ये तो बात की बात है, पर किसी से मुँह खोलना, किसी से माँगना, ये भी अपने आप में एक बहुत कष्टदायक स्थिति होती है और जिसे कभी करना ना पड़ा हो उसके लिए ये बहुत मतलब कष्टदायक समय है, कष्टदायक स्थिति है, आसान नहीं है। तो ये बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो मुझे किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा अपने बिज़नेस को बचाने के लिए। परिवार है, बिज़नेस को तो बचाना ही होगा। तो काफ़ी दुखी थे और ज़ाहिर-सी बात है कि हम साईं भक्त हैं, जिस भी जो जिस देवता के हो, हम साईं भक्त हैं, तो हमारे मन में जब किसी चीज़ का बहुत दुःख और परेशानी होती है, तो हम बाबा से कहेंगे ही। तो वही स्थिति थी उनकी, वो मतलब बिल्कुल निराश, हताश होकर के बाबा की तस्वीर के सामने आँसू भरी आँखों से अपने मन का हाल बाबा तक पहुँचा रहे थे। बाबा से वैसे क्या छुपा है, पर फिर भी जब हम दुखी होते हैं तो कहते ही हैं, बस वही स्थिति उनकी भी थी। वो बाबा के सामने तस्वीर के सामने खड़ी होकर और बाबा से अपने मन का हाल बता रहे थे कि अचानक उनकी निगाह उस 5 रुपए पर पड़ी या उनके मन में ख़्याल आया, उस 5 रुपए का याद उन्हें आया। अब उन्हें वो 5 रुपए देखकर एक पल को तो खुशी हुई, पर दूसरे ही पल मन में एक ग्लानि, एक मतलब असमंजस सा पैदा हुआ कि मैंने तो इस पैसे को ये कह कर रखा है कि ये पैसा मैं बाबा के निमित्त ही खर्च करूँगा, फिर मैं इस पैसे को कैसे ले लूँ? पर मजबूरी थी। उन्होंने बाबा से इस मनोभाव के साथ कि साईं आपके आशीर्वाद स्वरूप समझकर मैं उधार समझकर ये 5 रुपए ले रहा हूँ और आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस स्थिति में ले जाएँ कि मैं आपका ये 5 रुपए जल्द से जल्द वापस कर सकूँ।
ठीक है, ऐसा सोचकर, ऐसा मन में भाव रखकर उन्होंने वो 5 का नोट उठाया और उठाकर पॉकेट में रखे और वस्त्र वगैरह बदलने लगे, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था उस 5 रुपए को लेकर उन्हें स्टेशन ही जाना था। उनका कुछ सामान आया हुआ था जिसे उन्हें छुड़ाकर अपने मतलब बिज़नेस स्थल पर, जहाँ भी उनकी दुकान वगैरह होगी वहाँ उन्हें लाना था। तो कपड़े वगैरह बदलने लगे, कपड़े बदल कर के वो जैसे ही बाहर निकलने वाले थे कि उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो उनके सामने एक पुराने मित्र खड़े थे, जिन्होंने उनको बुलाने के बाद वो अंदर आए तो बोले, अरे! तुरंत वो पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकाल कर उन्हें देते हुए बोले, अरे भाई, मैंने तुमसे 10 रुपए, आज 3 महीने हो गए, मैंने तुमसे 10 रुपए लिए तो थे, पर मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर गाँव चला गया और वहाँ जाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। लौटा हूँ मैं अभी ही 10-15 दिन पहले, तो इतने दिन से मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँ, आ ही नहीं पा रहा था। लो रखो तुम्हारे ये पैसे। वो 10 रुपए का नोट और उनकी वो बातें सुन इन साईं भक्त का, जिनके पास 5 रुपए की तकलीफ़ थी, उनके मन में, उनके, आप समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। उन्होंने वो पैसा लिया और मन ही मन उनकी तो आँख भर आई, मन ही मन उन्होंने बाबा को धन्यवाद किया। और जब वो चले गए, उनके वो मित्र उनसे विदा होकर गए, ये लौट कर फिर से बाबा के तस्वीर के पास आए। वो 5 का नोट जो उन्होंने उठाया था, उसे वो फिर से वहाँ रखे और उन्होंने बाबा से कहा, साईं, आप धन्य हैं। जो भी उनके मन का भाव हो, आप समझ सकते हैं कि उस वक़्त उन्होंने क्या कहा होगा, कैसे शब्द रहे होंगे। वो शब्द हालाँकि पत्रिका में कुछ 2-4 लाइनें हैं, मुझे वो पूरी लाइन याद नहीं और मैं बिल्कुल उसका वाचन नहीं सुना रही हूँ, उसका आशय मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर वो उन्होंने वो 5 के नोट वहाँ रखे और वो 10 रुपए लेकर के वो अपना स्टेशन गए, उनको जो काम था वो किए। और हाँ, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद उनके हाथ में और 5 रुपए एक्स्ट्रा बच गए थे, वो अपने बिज़नेस का विस्तार फिर से कर सकते थे और उन्होंने किया। और साईं का आशीर्वाद जब शामिल हो जिस चीज़ में, उसे फलते-फूलते क्या देर लग सकती है। तो फिर से उनका बिज़नेस धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा और वो अपनी अच्छी स्थिति में आ गए। तो ये था बाबा का एक चमत्कार, बाबा का एक बेहद अद्भुत अनुभव। ऐसी कहानियाँ मैं इसलिए आपको सुनाती हूँ, मैं स्वयं भी पढ़ती हूँ, तो मुझे, चूँकि मुझे इस तरह का अनुभव होता है, तो मैं आपको सुनाती हूँ, ताकि ऐसी कहानियाँ मन को धीरज देती हैं ऐसे समय में, जब कि हमारे जीवन में भी कोई बुरा समय आता है। क्योंकि देखिए श्रोताओं, जब जीवन है तो अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं और हम मानव हैं, हम हताश भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी होती हूँ। तो ऐसे समय में ऐसी कहानियाँ जब सुनते हैं हम, जब याद आता है हमें, तो मन को एक धीरज मिलता है कि बाबा जैसे सबका भला किए वैसे हमारा भी करेंगे, और बाबा करते हैं। और बस यही मेरी दुआ है साईं से कि साईं हम सब पर, मेरे साथ हम सब पर आपकी आशीर्वाद बना रहे, आपका दुआ मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वाचन, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओम साईं राम।